अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और उनमें से हमने पहला जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर था जिसको डिस्कस किया था दैट वाज द ऑक्सिन। ठीक है बेटा, हमने ऑक्सिन्स की डिस्कवरी देखी और हमने दो एक्सपेरिमेंट्स देखे जिनसे ये पता चलता है कि ऑक्सिन जो है इट इज़ लोकेटेड इन द एपिकल मेरिस्टम्स ऑफ द प्लांट्स। और फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट जो किया बॉयसन एंड जैनसन एक्सपेरिमेंट, तो उससे हमें ये पता चला कि ऑक्सिन जो है ये एपिकल मेरिस्टम्स में होता है बट इट इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स दैट पोर्शन विच इज़ डार्क, यानी कि उस वाले पोर्शन पे जहाँ से डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती है। ठीक है बेटा, सो दैट वाज समथिंग रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन बेटा आज के लेक्चर में कंप्लीट रहेगा और इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट हो जाएगा। टुडे विल बी डिस्कसिंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन्स, ठीक है, ऑन प्लांट ग्रोथ। सो आज जो बेटा हम पढ़ेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक है, इट इज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन ऑन प्लांट ग्रोथ। ठीक है बेटा, तो प्लांट ग्रोथ पे ऑक्सिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, आज हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो लेट अस स्टार्ट। तो पहले एक दो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं जो पहले भी मैंने बताए हैं आपको। ठीक है, पहला पॉइंट बेटा आप ये याद रखें, एक आम फाम कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, ठीक है ना, क्योंकि कल भी मैंने कहा और जोर दे के कहा कल के लेक्चर में कि ऑक्सिन जो है their effect was first observed by the चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। ठीक है बेटा, लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि ऑक्सिन जो है दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम ऑफ अवीना ग्रास बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट। ठीक है बेटा, तो ऑक्सिन की जो डिस्कवरी है ना, सबसे पहले ऑक्सिन को डिस्कवर किया और आइसोलेट किया अवीना ग्रास से एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। ठीक है बेटा, लेकिन एक चीज आप फिर अपनी इंफॉर्मेशन में ऐड कीजिए, ऑक्सिन जो है दे वर आल्सो फाउंड इन द ह्यूमन यूरिन। ठीक है बेटा, तो ह्यूमन यूरिन में भी एक दो पॉइंट्स पहले थोड़ा और ऐड कर लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट जो है ऑक्सिन जो है मैंने बताया है कि दे वर डिस्कवर्ड बाय एफ.डब्ल्यू. वेंट, लेकिन एक साइंटिस्ट था दैट्स नेम्ड कॉगल। ठीक है बेटा, कॉगल जो है इसने पहली बार ऑक्सिन को आइसोलेट किया फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। कॉगल जो है ही वाज द फर्स्ट हु आइसोलेटेड ऑक्सिन फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट की बेटा लाइन है। ठीक है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जब वो देखते हैं ना लिख के एनसीईआरटी पे कि ऑक्सिन वर फर्स्ट आइसोलेटेड बाय कॉगल फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, और वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने पहले नहीं एफ.डब्ल्यू. वेंट ने पहले बेटा आइसोलेट किया फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टम ऑफ अवीना ग्रास, और कॉगल ने पहली बार आइसोलेट किया फ्रॉम द ह्यूमन यूरिन। ये दो अलग अलग चीजें हैं, समझ में आ रही बात। सो कॉगल जो है बेटा ही फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सिन्स from human urine. He first isolated auxins from human urine. Human urine से पहली बार बेटा ऑक्सिन्स को आइसोलेट किया किसने? कॉगल ने। ठीक है बेटा, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ऑगल ही है जिसको हम बोलेंगे कि इसने पहली बार आइसोलेट किया। पहली बार एफ.डब्ल्यू. वेंट ने आइसोलेट किया। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने अवीना ग्रास से आइसोलेट किया और इन्होंने पहली बार ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया। क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट। सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, चलिए इसी तरह से बेटा एक और बात जो मैंने पहले भी बताई है कि ऑक्सिन जो है दे आर प्रेजेंट इन द एपिकल मेरिस्टम्स ऑफ द प्लांट्स। ऑक्सिन्स बेटा कहां पे होते हैं? ऑक्सिन्स जो हैं ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट कहां पे बेटा? प्लांट्स में होते हैं। ऑक्सिन्स आर प्रेजेंट इन द एपिकल मेरिस्टम्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है बेटा, एपिकल मेरिस्टम्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है बेटा, एंड दीज एपिकल मेरिस्टम्स मे बी
shoot apical meristem and it may be root apical meristem. shoot apical meristem shoot टिप को बोलते हैं और root apical meristem root के टिप को बोलते हैं। समझ में आ रही बात? So auxins may be present at the shoot tip or they may be present at the root tip। ठीक है बेटा, अब देख लीजिए बेटा, ये चूंकि एपिकल मेरिस्टम में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनकी फंक्शन क्या होती है, ये किसी और जगह एक्शन करते हैं। ठीक, सो ऑक्सिन जो है दे आर प्रेजेंट इन द एपिकल मेरिस्टम्स ऑफ प्लांट्स जस्ट लाइक शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। लेकिन बेटा साथ ही लिखे फ्रॉम वायर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वायर दे माइग्रेट, फ्रॉम वायर दे माइग्रेट, यहां से बेटा ये माइग्रेट होते हैं, फ्रॉम वायर दे माइग्रेट, कहां माइग्रेट होते हैं, टू द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है बेटा, फ्रॉम वायर दे माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ और टू द साइट ऑफ, टू द रीजन्स ऑफ एक्शन, टू द रीजन्स ऑफ एक्शन। यहां से बेटा ये माइग्रेट होते हैं और जाते हैं वहां जहां इनको एक्शन करनी हो। कल के लेक्चर में हमने डिटेल में इस पे बात की है। ठीक है बेटा, कल के लेक्चर में हमने क्या कहा था, हमने इस तरह से बेटा एविना ग्रास लिया था और हमने बताया था ऑक्सिन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ दिस कोलियोप्टाइल। समझ में आ रही है बात? लेकिन बेंडिंग हो रही है पूरी की, बेंडिंग जो हो रही है ना पूरे इस हिस्से की बेंडिंग हो रही है। और हमने माइका का एक्सपेरिमेंट भी देखा जिसमें बॉयसन एंड जैनसन ने इसमें माइका इंट्रोड्यूस किया था, फिर ऑक्सिन जो है नीचे नहीं चला गया था। तो हमें तब ये बेंड हो गया जब ऑक्सिन माइग्रेट हो गया, कहां, नीचे की ओर माइग्रेट हो गया, तब ये बेंड हो गया था। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा। ठीक है बेटा, तो ऑक्सिन जो है दे आर प्रेजेंट एट द शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम, लेकिन यहां से ये माइग्रेट होते हैं कहां, जहां इनको एक्शन करनी हो। समझ में आ रही है बेटा बात? चलिए, ये दिस वर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं ऑक्सिन्स के इफेक्ट्स पे आ जाऊं, इसकी फंक्शंस पे आ जाऊं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज जो है बेटा दैट इज टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स। पहले थोड़ा सा डिस्कस बेटा कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स, टाइप्स ऑफ ऑक्सिन्स। चलिए बेटा ठीक है, ऑक्सिन्स जो हैं देखिए बेटा इनके टाइप्स यहां पे मैं बनाऊंगा। ऑक्सिन्स जो हैं, ऑक्सिन्स, शाबाश, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये ऑक्सिन्स जो हैं बेटा they are of two types, शाबाश। these may be, auxins जो हैं they are of two types and these two types, these may be natural auxins or synthetic auxins। ठीक है बेटा, these may be natural auxins, these may be natural auxins or they may be synthetic auxins, they may be synthetic auxins, शाबाश। तो ऑक्सिन जो है बेटा दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है ना, बेस्ड वेदर दे आर नेचुरली प्रेजेंट ऑन द इन द प्लांट्स और दे आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। ठीक है बेटा, तो ऑक्सिन जो है दे आर नेचुरल ऑक्सिन्स और दे कैन बी सिंथेटिक ऑक्सिन्स। नेचुरल ऑक्सिन जो है बेटा दे आर नेचुरली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स। ठीक है, तो नेचुरल ऑक्सिन जो है दे आर नेचुरली प्रेजेंट, दे आर नेचुरली प्रेजेंट inside, they are naturally present inside plants। ये प्लांट्स के अंदर बेटा नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल ऑक्सिन्स। ठीक है बेटा, और सिंथेटिक ऑक्सिन्स जो हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स। ठीक है बेटा, दे आर नॉट प्रेजेंट, नॉट नेचुरली प्रेजेंट, नॉट नेचुरली प्रेजेंट inside, not naturally present inside the plants। ये यूजुअली बेटा और नेचुरली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, दे आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स, दे आर सिंथेसाइज्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक ऑक्सिन्स। अब नेचुरल ऑक्सिन्स जो है बेटा इसकी एग्जांपल देख लीजिए। नेचुरल ऑक्सिन्स जो है इसकी एक एग्जांपल है बेटा, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। इसकी एक एग्जांपल है इसकी IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। इसकी बेटा फुल फॉर्म क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। सो इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये एक नेचुरल ऑक्सिन है। सो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सिन जो है दे आर द डेरिवेटिव, दे आर द इंडोल कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो इंडोल एसिटिक एसिड। और दूसरा जो है बेटा दैट इज कॉल्ड IBA,
IBA, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये दोनों ऑक्सीजन जो है बेटा IAA दैट मींस इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा मैंने बताया IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, दीज आर नेचुरल ऑक्सीजन्स, ये दोनों ऑक्सीजन्स क्या है बेटा, ये नेचुरल ऑक्सीजन्स हैं, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की बेटा एग्जांपल्स याद रखिए, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की एग्जांपल जो है, पहली एग्जांपल जो है that is NAA, it stands for naphthalene acetic acid, it stands for naphthalene acetic acid, ठीक है बेटा। तो NAA जो है ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। इसी तरह से बेटा, या मैं इसकी फुल फॉर्म लिख लेता हूं, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म जो है दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। तो नैप्थलीन एसिटिक एसिड पहली एग्जांपल है बेटा किसकी, सिंथेटिक ऑक्सीजन्स की। दूसरी एग्जांपल बेटा इसमें ले लीजिए, दैट इज 2,4-D, दूसरी एग्जांपल जो बेटा इसकी है दैट इज 2,4-D, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। शाबाश, क्या है बेटा फुल फॉर्म इसकी, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये भी बेटा है 2,4-D, ये भी क्या है, ये भी सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। इसी तरह सिंथेटिक ऑक्सीजन में एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है दैट इज 2,4,5-T, 2,4,5-T। यहां पे बेटा मैं लिख रहा हूं इसकी और एक एग्जांपल, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, दैट इज 2, इस तरह से बेटा लिखेंगे यहां, दैट इज 2,4,5-T, इसको बोलते हैं शॉर्ट में 2,4,5-T, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं 2,4-D, 2,4-D की फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। और 2,4,5-T की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है बेटा, दैट इज 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। शाबाश। तो ऑक्सीजन के टाइप्स बेटा एक बार फिर देख लीजिए, ऑक्सीजन के टाइप्स जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन वेदर दे आर नेचुरली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स और नॉट। इफ दे आर नेचुरली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स दे आर कॉल्ड नेचुरल ऑक्सीजन्स, एंड इफ दे आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स दे आर कॉल्ड सिंथेटिक ऑक्सीजन्स। नेचुरली प्रेजेंट ऑक्सीजन्स इंक्लूड, ठीक है बेटा, IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और दूसरा जो है IBA इट स्टैंड्स फॉर इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। और सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है इसकी पहली एग्जांपल क्या है, NAA दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड, और दूसरी एग्जांपल क्या है 2,4-D इट स्टैंड्स फॉर 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लियर हो गया। और तीसरी एग्जांपल क्या है 2,4,5-T इट स्टैंड्स फॉर 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पे बेटा ये पहला ये पार्ट था इसका। नाउ वी विल बी कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ द ऑक्सीजन्स, वी विल बी कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन्स, ठीक है बेटा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन्स। Let us now discuss the functions of auxins. Now let us discuss the functions of auxins. चलिए बेटा, now let us discuss the functions. We'll be now discussing the functions
ऑफ ऑक्सिन्स, ठीक है बेटा, या इसको हम बेटे इनका ऑक्सिन्स का फिजियोलॉजिकल रोल, ठीक है बेटा, इनका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है प्लांट्स में, उसको हम बोलेंगे फंक्शंस कि कौन कौन की फंक्शन ऑक्सिन्स करते हैं। तो इसको हम बेटा डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ फंक्शंस, ठीक है बेटा। तो विल बी डिस्कसिंग देम इनटू सेपरेट हेडिंग्स, ठीक है बेटा। पहला जो है दैट इज प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन, प्रमोट सेल डिवीजन, पहली फंक्शन जो है बेटा ऑक्सिन्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ऑक्सिन्स की है वो ये है कि ऑक्सिन्स जो है दे प्रमोट द सेल डिवीजन, ऑक्सिन्स जो है ये प्लांट में सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए बेटा ऑक्सिन्स जो है ये किस तरह से सेल डिवीजन प्रमोट करते हैं प्लांट में। ऑक्सिन्स जो है यहां पे याद रखें सेल डिवीजन में दे एक्चुअली कंट्रोल द xylem differentiation, they control that, this is the point of your text, ठीक है बेटा, they control the xylem, they control the xylem differentiation, they control the xylem differentiation, डिफरेंशिएशन मैंने बताया है बेटा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसमें हमने डिटेल में पढ़ा है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। तो वहां पे हमने बताया था डिफरेंशिएशन जो है जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं व्हेन दे बिकम मैच्योर दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो जाइलम के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं ये उनको कंट्रोल करती है उनकी डिफरेंशिएशन को, यानी उन्हें डिफरेंशिएशन करने नहीं देती है। अगर ये डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सेल को मजबूर करता है टू रिमेन इन द मेरिस्टेमेटिक स्टेट, ठीक है बेटा, तो वो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होगी। समझ में आ रही बात। तो जाइलम के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जस्ट लाइक कैम्बियम, ठीक है बेटा, उस कैम्बियम को उसकी जो डिफरेंशिएशन है, समझ में आ रही बात, यानी कि उसकी जो सेल्स है कैम्बियम की मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो डिफरेंशिएट हो जाएंगी और वो मैच्योर हो जाएंगे, फिर वो डिवाइड नहीं हो जाएंगी। उस डिफरेंशिएशन को कंट्रोल कौन करता है बेटा, ऑक्सिन, ठीक है। तो जाइलम की सेल्स को डिफरेंशिएट नहीं होने देता है। एज अ रिजल्ट द सेल्स ऑफ द कैम्बियम ऑफ जाइलम दे विल कंटिन्यूअसली रिमेन इन द स्टेट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है बेटा। तो ये क्या करता है बेटा, प्रमोट, इट प्रमोट्स द सेल डिवीजन, ठीक है बेटा। ये पहली फंक्शन थी बेटा इसकी। दूसरी जो फंक्शन है बेटा दैट इज रूट लिंक, रूट लिंक, चलिए रूट लिंक, ठीक है। ऑक्सिन्स जो है बेटा दे इंड्यूस लेटरल रूट्स, ठीक है बेटा। ऑक्सिन्स जो है दे इनिशिएट लेटरल रूट लिंक इन स्टम कटिंग्स, दे इनिशिएट लेटरल root link, they initiate lateral root link in stem cuts, ठीक है बेटा। तो स्टम कटिंग्स या स्टम कट्स जो है, जैसे आप रोज के प्लांट को लगा रहे हैं, रोज के प्लांट को लगाना होगा तो रोज के प्लांट का आप कट ले रहे हैं और उस कट को डायरेक्टली लगा रहे हैं। यूजुअली हमारे रोज के कट्स जो है ना उनमें से अगर हम 10-20 कट्स लगाएंगे उनमें से यूजुअली हम देखेंगे 5 या 8 कट्स जो हैं दे आर सक्सेसफुल और रिमेनिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते। रीजन इसका ये होता है कि हम उनको विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन लगा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम जिस साइड से उसको सॉइल में हमें ये लगाना है, ठीक है ना, अगर उस वाले साइड को बेस को हम अप्लाई करेंगे ऑक्सिन, ठीक है ना, सो इट इनिशिएट्स द लेटरल रूट लिंक। वहां पे जो रूट्स है ना, पहले काट में रूट्स नहीं होते तो उसे जल्दी से रूट्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो दूसरी फंक्शन जो इसकी है इट इनिशिएट द लेटरल रूट लिंक इन स्टम कट्स, ठीक है बेटा। कितनी फंक्शंस होगी ऑक्सिन की, 2 फंक्शंस होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, एपिकल डोमिनेंस। तीसरी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा इसकी, एपिकल डोमिनेंस। शाबाश। एपिकल डोमिनेंस पहले बेटा समझें, एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, ठीक है बेटा। एपिकल डोमिनेंस क्या होती है, देखिए हमारे पास जो प्लांट है बेटा, अगर ये हमारे पास एक प्लांट है, प्लीज बी अटेंड टू, अगर ये हमारे पास एक प्लांट है, आई विल बी यूजिंग द डिफरेंट कलर ताकि समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। अगर ये हमारे पास बेटा एक प्लांट है, ठीक है, और इसके यहाँ पे बेटा 2 बड्स होते हैं, एक बड यहाँ पे है, दिस इज कॉल्ड द एपिकल बड, दिस इज कॉल्ड द एपिकल बड, ठीक है। और दूसरे कलर से मैं बेटा यहाँ पे एक बड बनाऊंगा, ये जो साइड में बड होता है ना, दिस इज कॉल्ड द लेटरल बड और एक्सिलरी बड। समझ में आ रही बात। जो प्लांट के ऊपर टिप पे बड होता है, जो एपिकल पॉइंट पे बड होता है दैट इज कॉल्ड द एपिकल बड, और जो साइड से बड्स होते हैं दे आर कॉल्ड द लेटरल बड्स और एक्सिलरी बड्स। समझ में आ रही बात, ठीक।
तो अब देख लीजिए बेटा, ऑक्सिन्स जो है दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, ये एपिकल बड को प्रमोट करते हैं ताकि एपिकल बड जो है इट विल प्रमोट। समझ में आ रही बात? तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि एपिकल बड जो है इट विल कंटिन्यूअसली डिवाइड, इसमें जो सेल्स हैं दे विल कंटिन्यूअसली डिवाइड, और उससे प्लांट की एपिकल लेंथ जो है इंक्रीज हो जाएगी। और ये एट द सेम टाइम जब ये एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है ऑक्सिन, एट द सेम टाइम इट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड्स। जो ये बेटा यहाँ पे लेटरल बड है, इसकी ग्रोथ को ऑक्सिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। दो फंक्शंस एक साथ याद रखें, एपिकल बड जो है इसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है और लेटरल बड जो है इसकी ग्रोथ को ऑक्सिन इनहिबिट करता है। तो नतीजा क्या निकलेगा, जब इसकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई, लेटरल बड जो है ना ये आगे जाएंगे ना, दे विल डेवलप इनटू द ब्रांचेस, तो इनसे ब्रांचेस निकलेंगे। जब एपिकल बड की ग्रोथ को इनहिबिट किया, दैट मींस अब यहां से ब्रांचेस नहीं जाएंगे, तो प्लांट कहां की ओर ग्रो हो जाएगा, सीधे ऊपर जाएगा। इस फिनोमिना को बेटा बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। समझ में आ रही बात? जब प्लांट में लेटरल ग्रोथ, साइडवेज जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की, जो ब्रांचेस निकलती हैं, जब वो ग्रोथ सप्रेस हो जाए और डायरेक्टली प्लांट ऊपर चला जाए, दैट इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। तो ऑक्सिन जो है बेटा ये प्रमोट करते हैं एपिकल डोमिनेंस बाय प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ एपिकल बड एंड एट द सेम टाइम दे सप्रेस द और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। इस फिनोमिना को बेटा क्या बोलते हैं, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस में एक पॉइंट बेटा याद रखिए, तो ऑक्सिन जो है दे प्रमोट एपिकल डोमिनेंस। एक और पॉइंट याद रख लीजिए बेटा, यूजुअली हम क्या करते हैं, जब प्लांट्स की यूजुअली एपिकल डोमिनेंस ज्यादा होती है क्योंकि ऑक्सिन वहां पे प्रेजेंट होता है ना, तो हर कोई प्लांट जो है यूजुअली क्या करता है काम, दे ट्राई टू इंक्रीज इन द प्राइमरी लेंथ। इनकी प्राइमरी लेंथ इंक्रीज हो रही है, प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है और ये बहुत ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। लेटरल ग्रोथ इनकी नहीं होती है। हम यूजुअली क्या करते हैं बेटा काम, पहले मैं समझाऊंगा। हमारे जो एप्पल गार्डन्स होते हैं, जिनके घर में ये एप्पल के बाग होंगे, उनको पता होगा जब वो बेटा उसकी कटिंग करते हैं बिफोर द विंटर। समझ में आ रही बात? ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम ये एपिकल बड को काट देते हैं। समझ में आ रही बात? बेटा मुझे बताओ, अगर ये एपिकल बड को हमने काट दिया यहां से, अब एपिकल बड है ही नहीं, अब ऑक्सिन किसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करता, उसको हमने कट कर दिया। समझ में आ रहे हो? अब प्लांट जो है ना, अब प्लांट यहां से बढ़ेगा, अब प्लांट बेटा यहां से बढ़ेगा, अब प्लांट की ब्रांच निकलेगी, अब प्लांट यहां से बढ़ेगा, ठीक है बेटा। तो एपिकल बड को जब हम कट करते हैं, दैट कटिंग ऑफ एपिकल बड इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। दैट कटिंग इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। यहां पे मैं लिखूंगा, कटिंग ऑफ एपिकल बड्स इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन, डीकैपिटेशन जो है बेटा, इसको हम किस लिए कर रहे हैं इस्तेमाल हमारे एप्पल गार्डन्स में, फॉर हेज मेकिंग। इट इज यूज्ड इन हेज मेकिंग। इट इज यूज्ड इन हेज मेकिंग। हेज मेकिंग मीन्स कि प्लांट तो ऊपर जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि लेटरल ग्रोथ भी करे ताकि एक बुशी अपीयरेंस हो जाए प्लांट की, दैट्स कॉल्ड हेज मेकिंग। और इसको जब हम आर्टिफिशियली करें, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड डीकैपिटेशन। तो डीकैपिटेशन में असल में हम करते क्या है, वी जस्ट रिमूव द एपिकल बड। जब एपिकल बड हमने रिमूव किया तो लेटरल बड से ग्रोथ हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ये डीकैपिटेशन जो है बेटा सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट जो है, इट इज मोस्ट प्रिवेलेंट इन टी प्लांट्स, टी प्लांटिंग्स, टी प्लांटिंग्स, ठीक है बेटा। टी प्लांटिंग्स जो है उसमें सबसे ज्यादा डीकैपिटेशन करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्स्ट का पॉइंट है, ठीक है बेटा। तो डीकैपिटेशन में हम क्या करते हैं काम, जब हम एपिकल बड को रिमूव करते हैं, सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर डूइंग नथिंग बट वी आर जो एपिकल डोमिनेंस होते हैं ना, हम एपिकल डोमिनेंस को खत्म करते हैं ताकि प्लांट जो है ये लेटरल ग्रोथ करे। समझ में आ रही बात? तो एपिकल डोमिनेंस में भी नेचुरली ऑक्सिन्स का रोल रहता है। समझ में आया ये? ठीक है। इसके बाद बेटा एक और पॉइंट जो है, दैट इज फ्लावरिंग। दैट इज फ्लावरिंग। एक और रोल जो बेटा ऑक्सिन का है, ऑक्सिन्स जो है दे प्रमोट फ्लावरिंग, दे प्रमोट फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग बेटा कहां पे ये प्रमोट करते हैं, यूजुअली दे प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। ऑक्सिन्स जो है बेटा दे प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल्स। पाइन एप्पल्स में बेटा ये क्या करते हैं, प्रमोट फ्लावरिंग, ठीक है बेटा। इसी तरह से एक और बेटा, ये फिफ्थ होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एब्सिशन, एब्सिशन,
एब्सिशन भी इसका रोल होता है। व्हाट इज एब्सिशन? एब्सिशन यूजुअली हम बोलते हैं लीफ फॉल को, ठीक है ना, बट इट आल्सो इंक्लूड्स द फ्रूट फॉल। समझ में आ रही बात? एब्सिशन जो है नेचुरली आप देखेंगे विंटर के सीजन में कश्मीर में हर कोई प्लांट जो है दैट अंडरगोज एब्सिशन, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए एब्सिशन क्या है। ऑक्सीजन जो है ये क्या करते हैं बेटा, ये दो काम करते हैं। अगर स्टेज अर्ली स्टेज होगा या प्रीमैच्योर स्टेज होगा, दे प्रिवेंट, ऑक्सीजन जो है दे प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फॉल, दे प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फॉल। याद रखें ऑक्सीजन जो है दे प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फॉल ड्यूरिंग अर्ली स्टेज, during early stage or during premature stage, during premature stage, ठीक है। ऑक्सीजन जो है बेटा दे प्रिवेंट लीफ एंड फ्रूट फॉल ड्यूरिंग प्रीमैच्योर स्टेज। जब प्रीमैच्योर स्टेज होगा तो उस टाइम पे ऑक्सीजन क्या करते हैं काम, ये लीव्स को गिरने नहीं देते, ये फ्रूट्स को गिरने नहीं देते। अभी फ्रूट्स प्रीमैच्योर है, अगर वो गिर जाएंगे तो सारा मामला खत्म हो जाएगा, तो ये फ्रूट्स को गिरने नहीं देते, ये लीव्स को गिरने नहीं देते। लेकिन ये तो हो गया प्रीमैच्योर स्टेज में। लेकिन क्या होता है बेटा, जब ये फ्रूट्स मैच्योर होंगे, जब ये लीव्स मैच्योर होंगे, ठीक है ना, उस टाइम ऑक्सीजन क्या करते हैं काम, दे प्रमोट एब्सिशन, दे प्रमोट एब्सिशन, ठीक है बेटा। जब मैच्योर होते हैं ये, ठीक है ना, एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर होते हैं, लीव्स होते हैं मैच्योर, फ्रूट्स होते हैं मैच्योर, ऑक्सीजन क्या करते हैं काम बेटा, दे हेल्प इन एब्सिशन, दे हेल्प इन एब्सिशन। व्हाट इज एब्सिशन? एब्सिशन मींस लीफ एंड फ्रूट फॉल। फिलहाल याद रखें, ठीक है बेटा। तो एब्सिशन जो है, एब्सिशन अर्ली स्टेज में प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीजन, और जब मैच्योर स्टेज होगा, जब जरूरत होती है एब्सिशन की, उस टाइम ऑक्सीजन जो है दे प्रमोट और हेल्प इन एब्सिशन, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया ये? चलिए एक और रोल बेटा ऑक्सीजन का देख लीजिए। ये सारे रोल्स जो है ना टेक्स्ट बुक के रोल, कोई भी इसमें से नहीं छोड़ेंगे आप, ठीक है। एक एक पॉइंट टेक्स्ट का है, ठीक है। इसी तरह से बेटा और एक है दैट इज पार्थिनोकार्पी, और एक रोल है बेटा दैट्स कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। मैंने क्लास में पढ़ाया है 11th वालों को एक बार शायद, पार्थिनोकार्पी, ठीक है बेटा। तो पार्थिनोकार्पी जो है, पार्थिनोकार्पी क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स when fruits are produced without seeds, that means without fertilization, that's called parthenocarpy, ठीक है बेटा। और ऑक्सीजन जो है they promote parthenocarpy in tomato, ठीक है ना बेटा। तो कहाँ पे बेटा प्रमोट करते हैं पार्थिनोकार्पी? ऑक्सीजन जो है they promote parthenocarpy, ऑक्सीजन promote parthenocarpy, ऑक्सीजन promote parthenocarpy in tomatoes, टोमेटोज, इन सम प्लांट्स लाइक टोमेटोज एक एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो टोमेटो में ये पार्थिनोकार्पी प्रमोट करते हैं। अब आप बताएंगे टोमेटो में तो सीड्स होते हैं, ठीक है। एक होती है बेटा नेचुरल पार्थिनोकार्पी, टोमेटो में नेचुरल पार्थिनोकार्पी नहीं होती, बट वी कैन इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी बाय स्प्रेइंग द बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की एप्लीकेशन टोमेटो पे करेंगे तो उसमें जो सीड्स है ना वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सो इट प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज और इट इंड्यूसेस, सो इट इज इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी, ठीक है बेटा। और एक पॉइंट लिखेंगे बेटा, लास्ट पॉइंट, दिस विल बी द लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है बेटा, ऑक्सीजन में एक और पॉइंट बेटा याद रख लीजिए, ऑक्सीजन जो है दे आर ऑल्सो यूज्ड एज वीडिसाइड्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज वीडिसाइड्स, ठीक है बेटा। ऑक्सीजन जो हैं दे आर आल्सो यूज्ड एज वीडिसाइड्स, या इनको हम बोलते हैं बेटा हर्बिसाइड्स भी, हर्बिसाइड्स, ठीक है बेटा। तो ऑक्सीजन जो है दे आर आल्सो यूज्ड एज वीडिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, ठीक है बेटा। एक ऑक्सीजन है बेटा हमारे पास, अभी हम पढ़ रहे थे उसके बाद 2,4-D, 2,4-D याद रखें बेटा। अभी हमने पढ़ा सिंथेटिक ऑक्सीजन में, ये हमने पढ़ा 2,4-D, फुल फॉर्म याद है बेटा अब इसकी, इट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो 2,4-D जो है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इट इज यूज्ड एज वीडिसाइड और इट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। ये बेटा हम इस्तेमाल करते हैं एज वीडिसाइड। तो ये 2,4-D जो है इट्स यूज्ड एज वीडिसाइड अगेंस्ट डाइकोटिलीडनस वीड्स, अगेंस्ट डाइकोटिलीडनस वीड्स, डाइकोटिलीडनस
weeds. It is used as a herbicide against dicotyledonous weeds. तो dicotyledonous weeds के खिलाफ बेटा हम इसको इस्तेमाल करते हैं as a herbicide. It kills the dicotyledonous weeds. Dicotyledonous weeds कौन से weeds होते हैं? Broad leaved weeds, जिनके leaves बेटा broad होते हैं. समझ में आ रही बात? So dicotyledonous weeds जो है ना, they are broad leaved. They are broad leaved. ये क्या होते हैं बेटा? ब्रॉड लीव्ड वीड्स. ठीक है बेटा. सो डाइकोटिलीडनस वीड्स जो हैं, इनके खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं 2,4-D को. समझ में आ रही बात? इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड. एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है बेटा, इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको यूजुअली गार्डनर्स इस्तेमाल करते हैं. जब हम लॉन्स बनाते हैं घर में तो यूजुअली हम लगाते हैं साइनोडॉन. तो साइनोडॉन के बीच में वीड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, उनके लीव्स ब्रॉड हो जाते हैं, वो वैसे कंट्रोल नहीं होते हैं. तो उनको बेटा कंट्रोल अब कैसे करेंगे? उनको हम कंट्रोल करेंगे बाय स्प्रेइंग 2,4-D. समझ में आ रही बात? जब हम 2,4-D की स्प्रे करेंगे तो डाइकोटिलीडनस वीड्स जो हैं दे विल बी कंट्रोल्ड. तो ये इनको खत्म करेंगी. समझ में आ रही बात? ये ऑक्सीजन इनको किल करेंगी. लेकिन जो बाकी वहां पे प्लांट्स है, समझ में आ रही बात, मोनोकॉट प्लांट्स है, मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स पे ये कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे. समझ में आ रही बात? सो दिस वर सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन्स. ठीक है ना. सो इसको हम पढ़ रहे हैं एज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन्स ऑन प्लांट ग्रोथ. ठीक है बेटा. सो कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्लांट हार्मोन स्टार्ट करेंगे.